और आप हमें दर्शन देने के लिए आए, ऐसा भाव बना करके कथा रस का पान करें, कथा गंगा में गोता लगाए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा का रस पान करा रहे हैं। हम भी ऐसा भाव बनाए कि हम भी हरदा में नहीं अपितु कहां बैठे हैं, शुक्रताल में। माँ गंगा का पावन तट है, वट वृक्ष का सुंदर पेड़ है, और वही सुखदेव स्वामी हमें कथा सुना रहे, ऐसा भाव। और हम कौन है? हम एक परीक्षित है, हमारी मृत्यु भी 7 दिनों में होनी है, ऐसा भाव। क्योंकि हमें भी 7 दिनों बाद भगवान के धाम जाना है। अतः 7 दिनों का समय क्यों मिला परीक्षित को? क्या कारण रहा? और संसार में 7 ही दिन क्यों बनाए? मनुष्य को जगाने के लिए बनाए। क्यों बनाए मालूम है? आओ हम तुम्हें 7 दिनों का थोड़ा सा भाव अर्थ बताए। भाई हफ्ते की शुरुआत कहां से होती है? दिन की शुरुआत कहां से होती है? सोमवार से, है ना? रविवार से नहीं होती। कहां से होती है? सोमवार से। तो सोमवार के दिन क्या किया भगवान ने कि इस सृष्टि का निर्माण किया। क्या किया? इस सृष्टि बनाई सोमवार के दिन। अब आया मंगलवार। मंगलवार के दिन क्या हुआ कि हम माँ की कोख में आए हैं। मंगलवार के दिन माँ के कोख में, माँ के गर्भ में आए और गर्भ से बाहर भी आ गए मंगलवार। अब आया बुधवार। बुधवार के दिन क्या हुआ? थोड़ी सी बुद्धि आ गई। बुद्धि आई, यदि फिर भी भगवान का भजन नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुद्धि तो आ गई, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। अब आया गुरुवार। गुरुवार के दिन क्या हुआ कि गुरु दीक्षा ले ली हम लोगों ने। गुरु ने कहा भैया कि भगवान का भजन करो। गुरुवार के दिन भी यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो अब गुरुवार खत्म हो गया, फिर कौन सा वार आएगा? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन क्या हुआ? थोड़ी सी सुख संपत्ति आ गई, धन ऐश्वर्य आ गया। फिर भी भगवान का भजन नहीं किया तो अब आएगा शनिवार। शनिवार के दिन क्या होगा? शनि लग जाएगा तुम्हारे पीछे, राहु केतु लग जाएंगे। यदि राहु केतु लग गए फिर भी तुम भगवान का भजन करना नहीं सीखे तो अब आएगा रविवार। रविवार के दिन तुम इस दुनिया से रवाना हो जाओगे। यही 7 दिनों का मतलब है। 7 दिन हमें जगाने के लिए बनाए हैं भगवान ने कि भैया आज ये वार है, आज तो कम से कम जग जाओ। आज ये वार है, आज तो कम से कम जग जाओ। लेकिन हमारी अंतगत मृत्यु हो जाती है, फिर भी हम उठ नहीं पाते हैं, जाग नहीं पाते हैं। अच्छा, रोज हमें भगवान का कितना भजन करना चाहिए? उसकी कोई लिमिट है क्या? भाई जैसे भोजन करने की लिमिट है कि आप 2 टाइम कम से कम भोजन आपको करना पड़ेगा तो स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, है ना? लेकिन लोग तो 3 टाइम भी करते, कोई 4 टाइम भी खाता है, कोई दिन भर खाता भी रहता है, कोई 1 टाइम पे भी गुजर बसेरा करता है। तो उसी प्रकार भजन करने की भी तो कोई लिमिट बताई होगी ना। एक बार तुलसीदास जी महाराज ने राम जी से पूछ लिया, हे राम जी, दुनिया में हम तुम्हारा भजन करें तो कितना करें, क्या है? तो तुलसीदास जी को राम जी ने कहा, और वही तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रामचरितमानस में सुंदर चौपाई के माध्यम से बता दिया है। क्या बताया? कितना भजन करना है। तुम एक चौपाई रोज मंदिर में बोलते हो, लेकिन पता नहीं उसका भाव अर्थ कुछ किसने समझा और किसने नहीं समझा। अभी तक पता नहीं हम उस चौपाई को क्या समझ रहे हैं। कौन सी चौपाई? एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो हर हो कोट अपराध। सभी ने सुना है ना चौपाई? एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो हरे हो कोट अपराध। इसका भाव अर्थ किसको किसको पता है? जरा अपने हाथ ऊपर करे। बोलना तो आसान है लेकिन उसको समझना कठिन है। भाई क्या बोल रहे हैं हम भगवान से? एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में बुनियाद,
इसका भावार्थ समझ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रोज कम से कम कितना भगवान का भजन करना है। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं भैया? एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? ये घर में जो घड़ी होती है वो घड़ी नहीं, जो घड़ी पंचांग में होती है, जो घड़ी कैलेंडर में होती है, जो घड़ी के पहले महाराज जी लगन लगाते थे वो घड़ी की बात कर रहे हैं। पहले महाराज जी लोग घड़ी के लगन लगाते थे, 2 घड़ी का, 6 ढाई घड़ी का, 3 घड़ी का। आजकल तो मुहूर्त के लगन भी नहीं लगते हैं। बाराती आने में इतनी देर करती है कि सूर्यास्त कब हो जाता है। महाराज जी क्या करना, लगन तो ठीक है, कभी भी लगा दो, नाचना जरूरी है। क्योंकि आजकल जो कलयुग का प्रभाव है ना, मैं कहूं कि यदि सही समय से तुम्हारे लगन लग गए तो ठीक है, और समय के बाद यदि लगन लगाओगे तो जीवन पर्यंत तुम दुख को प्राप्त करोगे। फिर बाद में रोते रहना, महाराज जी ये परेशानी है, महाराज जी वो परेशानी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के विपरीत चल रहे हैं। भगवान ने जो नियम कानून कायदे हमारे लिए लगाए हैं, हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं, अंतगतवा दुख को प्राप्त कर रहे हैं। भाई दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि हम भगवान को पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छा काम करने रहे, महाराज अच्छा करे तो हमने किया है, और कोई बुरा हो जाए तो बोले भगवान ने किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जो घड़ी है, जो मुहूर्त है, उसका विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। हम पहले लगन बहुत लगाते थे गांव गांव जा करके, लेकिन आजकल क्या करें, हमने लगन लगाना बंद कर दिया। क्योंकि 2 लोग वहां पर बहुत डिस्टर्ब करते लगन लगाने। अभी एक तो जो कैमरामैन रहते हैं वो, और दूसरी माता बहन। सत्य घटना है भैया। कैमरामैन पंडित जी कहीं अच्छा कहीं मुहूर्त से कुछ काम करा रहे हैं, कैमरामैन के पंडित जी जरा रुक जा, जरा साइड में हो ना, जरा इसकी फोटो। अरे भैया, जो शुभ काम होना चाहिए, जो मेन पंडित जी मंत्र बुला रहे वो जरूरी है कि फोटो जरूरी है? दूल्हे राजा कहते पंडित जी जरा सरक जाओ। पता नहीं क्या दुनिया को हो गया। पंडित जी कहीं अच्छा काम करे, माता बहन पंडित जी हमारा जमाना मत असो होते तो तुमने आलेंग क्यों दुल्ला का बैठाड़ दी? आलेंग बैठाड़ो नहीं महाराज जी, लाड़ी आलेंग बैठो, दुल्लो आलेंग। महाराज जी लाड़ी का आसो करो, दुल्लो का आसो करो। अरे तो कोई ब्राह्मण आया है तो वो भी तो ज्ञाता होगा ना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, न तो पुराणों की सुनते हैं न ब्राह्मणों की सुनते हैं। तो अंतगतवा दुख को तो प्राप्त करोगे ही करोगे। मुहूर्त से कोई भी जब काम होता है तो वो काम कभी बेकार नहीं होता है। इसलिए हर काम करने से पहले ब्राह्मण से मुहूर्त निकाला जाता है, और यदि सही मुहूर्त में काम होता है तो तुम्हारे काम कभी बिगड़ते नहीं, हमेशा वो काम सुधर जाया करते हैं। तो एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 24। विश्वास नहीं हो, आज ही घर जाकर के कैलेंडर उठाना। कैलेंडर नहीं हो तो पंचांग जो भी हो, जो पंचांग कैलेंडर के हर पीछे के पन्ने में घड़ी और पल दिया हुआ रहता है कि कौन सा पल चल रहा है और कौन सी घड़ी चल रही है। वो घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। अब क्या कहा चौपाई में? एक घड़ी आदि घड़ी। एक घड़ी यानी 24 मिनट। यदि तुम भजन कर लो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आधी घड़ी 24 के आधे कितने हो गए? 12 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, और आदि में बुनियाद। आदि में से भी आधी कर दो, कितने बचे? मात्र 6 मिनट। 6 मिनट भी यदि तुमने सच्चे मन से परमात्मा का भजन कर लिया, कैसे? तुलसी संगत साधु की तो हरे हो कोट अपराध। मात्र 6 मिनट का समय भी तुम रोज परमात्मा को दे दोगे, मैं कहूं कि तुम भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए हर भक्त का नियम होना चाहिए कि रोज भगवान के मंदिर जाकर के कम से कम 6 मिनट का समय तो